नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज बैंक निफ्टी का वीकली व्यू में लेके आया हूं। लास्ट वीक में हमने देखा कि जो सेलिंग आई, इसमें बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा होल्ड करके दिखाया। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने सेलिंग कम देखी, लेकिन डिस्पाइट दिस ये ट्रेंड दिखाने के बाद भी अगर हम क्लोजली बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो वहां पे आपको ऐसे दिखेगा कि बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी भी कायम है, जबकि निफ्टी थोड़ा बहुत अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि टाइम एंगल के मेथड से निफ्टी में सेल नहीं आया हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है और सेलिंग आने की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर में जाके कहीं पे भी अटकने वाली है। अब बॉटम फॉर्मेशन जो हम बात करते हैं, निफ्टी में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं कि बॉटम फॉर्मेशन का क्या टाइम एंगल के हिसाब से किस हिसाब से वो बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, वो कंडीशन मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है। वही कंडीशन मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। अब बैंक निफ्टी में बॉटम फॉर्मेशन मेरे हिसाब से अभी भी बहुत लंबा है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ से जो टॉप से हमने अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, वहां से हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। नेक्स्ट टाइम उसके नीचे आने के बाद वापस जब ब्रेकआउट मिला तो बहुत जोर से ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ गई, और ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद एक अच्छी वापस पुल बैक हमने देखा, और पुल बैक देखते वक्त ऊपर की तरफ हमको एक सेलिंग पैटर्न दिखाई दिया, जिसमें हाई के ऊपर हाई जाने के बाद ये लो टूटा और यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दी। लेकिन यहाँ पे सेलिंग दिखाई देने के बाद हमको एक अच्छी पुल बैक रैली मिली थी। उस पुल बैक रैली में शायद हमको एक होप बनी थी कि हम लोग शायद होल्ड करेंगे, लेकिन वो पुल बैक रैली होने के बावजूद वापस लो टूटा और वहां पे बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक हो गई। भले ही बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई हो, लेकिन वीकनेस अभी भी जारी है। अभी ये वीक में उसने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर में लेवल्स तो हमको आते हुए दिखेंगे, लेकिन लेवल्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जितना कॉन्फिडेंस हमको दिखना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि टॉप से मैं टाइम एंगल डालता हूं और वो टाइम एंगल से मैं जब कैन फैन डालता हूं, तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे 1/8 का चैनल जो है, जो लास्ट लाइन है, उसके अंदर मूवमेंट अब तक गई नहीं है। तो बॉटम फॉर्मेशन जो है ये 1/8 नहीं तो 1/4, मतलब सेकेंड जो लाइन है उसके ऊपर आने के बाद ही बॉटम सिक्योर होता है, तब तक तो होता नहीं। और यहाँ पे सेकेंड लाइन बहुत लंबी है, और सेकेंड लाइन लंबी है का मतलब ये है कि 52120, मतलब करीबन आपको 52,400-500 के आसपास जब तक मूवमेंट नहीं आती है तब तक हमको, या उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हमको बॉटम फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। दिस इज द वन वे ऑफ लुकिंग एट कि कैसे बॉटम फॉर्मेशन बनता है। दूसरा वे ये है कि अगर लो के नीचे लो मारा हुआ है तो टाइम एंगल जो उसके बीच का जो हाई है, उसका हाई से अपवर्ड टाइम एंगल डालने के बाद वो टाइम एंगल के ऊपर जब क्लोजिंग आके ऊपर की तरफ मूवमेंट निकल जाएगी, तभी बॉटम फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी वो जो लेवल है, ये लेवल हमको वापस अगेन 50-500 दिख रही है। तो अभी यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मेरे हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है,
लेकिन बॉटम फॉर्मेशन के लिए हमको बहुत टाइम रुकना पड़ेगा। अब ऊपर की तरफ कितनी आ सकती है और नीचे की तरफ जाएगी तो कितनी जा सकती है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट आती है, जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, तो ये हाई का डाउनवर्ड एंगल जो है उसको लास्ट टाइम होल्ड किया था और ऊपर की तरफ पुल बैक रैली आई थी, लेकिन दिस टाइम उसने बहुत अच्छा नीचे की लो तोड़ के नीचे मूवमेंट दी और अभी ये टाइम एंगल के आसपास वो रुकी हुई दिख रही है। अगर इस टाइम एंगल को क्रॉस करती है तो हमको 51,200 तक की मूवमेंट दिख सकती है, जो यहाँ पे गैप हमको बरके हुई है। तो 51,200 के आसपास जाने के बाद वापस हमको एक बार प्रेशर आते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये गैप मेंटेन है और ये 1/8 भी प्रेशर डालेगा। अगर ये 1/8 के ऊपर अगर क्लोजिंग जाके ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है और ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है, तो फिर कहीं पे थोड़ा सा चांस रहेगा कि ये अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम करेगा और साइडवेज मोमेंटम करने के बाद एक्यूमुलेशन करके जब ये निकल जाएगा तो हमको ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो 51,500 600 के आसपास जो रहेगी, वो टाइम निकलने के बाद वो लेवल नीचे आएगी, तब तक हमको बाय मिलेगा नहीं। इन दैट केस अगर टाइम निकल के आती है तो ऊपर से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे हमको 50 टाइम निकालने के बाद 51,700 800 या 52,000 के ऊपर की मूवमेंट हमको दिखेगी, तो ही हम लोग बैंक निफ्टी को मान सकते हैं कि ऊपर जा सकती है। तब तक बैंक निफ्टी डेंजर जोन में है। अभी भी मुझे बैंक निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। हाँ, 51,200 तक जा सकती है, मैं वो मना नहीं करता हूँ, और वहां से अगर ऊपर जाती है तो 51,600 तक जा सकती है। तो ऊपर से ऊपर की लेवल्स मैंने आपको बताई, लेकिन नीचे की लेवल्स क्या होगी अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ने प्रेशर ले रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे वापस बॉटम टूटा तो हमको नीचे में एक 49,000 तक का सपोर्ट मिलेगा, और 49,000 अगर टूटता है तो हम वहां से पैनिक देखेंगे, या तो ये बॉटम के नीचे भी हम लोग को पैनिक दिख सकता है 49,500 के आस, उसके नीचे भी हमको पैनिक दिख सकता है, और वो जो पैनिक रहेगा वो हमको बहुत फास्ट 47,000 तक लेके आएगा। तो मेरा ये कहना है कि भले ही स्ट्रेंथ दिखी है, लेकिन ऊपर की तरफ लिमिटेड है, नीचे की तरफ बहुत बड़ी लेवल हमको दिख रही है। हाँ, यहाँ पे टाइम कितना जाएगा ये हमें थोड़ा सा आने वाला टाइम ही बता सकता है। अभी हम लोग वहां पे कुछ कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद आपको सेल ऑन राइज एडवाइजेबल है। 51,000 मैक्सिमम 600 तक आएगी। अगर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो फिर 51,200 से लेके 51,500 तक की जगह है, वहां पे आप बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे 50,700 900 ये जोन से ही अगर वापस मूवमेंट नीचे की तरफ आती है तो हमको फिर बॉटम टूटते हुए दिखेगा, और वो टूटेगा तो फिर 47,000 49,000 और 47,000 ये दो लेवल हमको बहुत जल्दी आते हुए दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से ये अभी भी वीक दिख रही है। तो ये टाइम एंगल जो है, ये टाइम एंगल के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन ये दोनों डिफरेंट है। टाइम एंगल जो है वो 1 पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है जिसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि ट्रेंड लाइन जो है वो हमेशा 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पे कनेक्ट करके डाली जाती है। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपको टाइम एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने टाइम एंगल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो होने के बाद आपको टाइम एंगल का
अब वो देखने के बाद आपको टाइम एंगल का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।